Myself, Sachindra Mishra from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के संस्कृत कक्षा में 10वीं वर्ग के लिए दूसरा पाठ लेकर मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने इस बात की चर्चा की थी कि एक बुद्धिमती स्त्री किसी आवश्यक कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर चली। रास्ते में घनघोर जंगल होने के कारण वह जा ही रही थी अपने दोनों पुत्रों के साथ कि एक बाघ उसी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वह स्त्री भयभीत नहीं हुई। काफी निडरता पूर्वक अपने बच्चों को पकड़कर चपेटते हुए और कहा कि तुम दोनों भाइयों के लिए अभी एक ही बाघ आया है, उसी को आधा आधा बांटकर तुम दोनों खा लो और झगड़ा मत करो। फिर जब दूसरा बाघ आएगा तो देखा जाएगा। जिसे सुनकर बाघ भयभीत हो गया। बाघ ने सोचा कि हमारे धर्मशास्त्रों में जिस बाघ मारी स्त्री की चर्चा होती है, वही बाघ को मारने वाली स्त्री जा रही है। इस कारण वह भयकंपित बाघ वहां से भाग गया। रास्ते में उसे एक चतुर सियार मिलता है और वह चतुर सियार पूछता है कि आप क्यों इतने हताश होकर भयभीत होकर भागे जा रहे हैं। तो बाघ ने जवाब दिया कि मैं एक बाघ मारी स्त्री से किसी तरह बचकर भाग रहा हूं। तुम भी भाग जाओ, क्योंकि वह बाघ मारी स्त्री इधर ही आ रही है और यदि वह मुझे मार सकती है तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी। अब आगे देखते हैं। सियार कहता है, व्याघ्र त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम बहुत बड़ा खेल। सियार ने बाघ से कहा, अरे बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा खेल आवेदित किया गया है। अर्थात तुमने बड़ी हंसी वाली बात कही है।
क्योंकि मांसात अपि विभेषी, त्वम मानुषात, तुम मनुष्य से भी विभेषी, डरते हो। कहा कि तुम मनुष्य से डरते हो, अर्थात अब बाघ भी मनुष्य से डरकर भागने लगा। यहां यह विचारणीय तथ्य है कि अगर उस स्त्री के हाथ में कोई पत्थर होता या राइफल होती या कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र होता जिससे कि डरने का कोई कारण बनता तो एक अलग बात थी, लेकिन यहां तो डरने का कोई कारण नहीं था। केवल स्त्री के द्वारा बच्चों को पकड़ना, चपेटना और केवल 2 वाक्य कहना। इसलिए सियार कहता है कि तुम डरकर भाग गए, यह तो तुम्हारी जाति पर अत्यंत हंसी होने वाली बात है, क्योंकि पहले तो मनुष्य बाघ सिंह को देखकर भाग जाया करते थे, अब तो बाघ भागने लगा है मनुष्य को देखकर। बाघ कहता है प्रत्यक्षम एव सामने ही मया मेरे द्वारा सात्म पुत्राग एक सो, मेरे सामने ही सा आत्म, सा जोर आत्म, जोर पुत्रौ, जोर एक सो, अर्थ है वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर मामत्तुम कलहाय लवने से मना किया, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मेरे सामने ही। अरे भाई, मैं जब वहां उसके नजदीक जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही उस स्त्री ने दोनों पुत्रों को पकड़कर पीटा और कहने लगी कि तुम दोनों झगड़ा मत करो, क्या हुआ यदि एक ही बाघ मिला है तो उसी एक बाघ में से आधा आधा बांटकर अभी खा लो और शांत हो जाओ। ये सारी बातें मैंने सुन ली। तो बच्चों, इस प्रकार बाघ के साथ जो घटना घटी थी उस घटना को बाघ ने सियार को सुना दिया।
इस पर सियार ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मुझे अपने साथ ले चलो। और फिर देखते हैं कि वहां क्या होता है, वह स्त्री क्या करती है। सियार का ख्याल था कि उस स्त्री ने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी चतुरता से बाघ को अपने सामने से भगा दिया और बाघ के भय से मुक्त हो गई। दैट्स ऑल।